यहाँ पर हम देखेंगे अगर आपके पास किसी वर्ष का कैलेंडर है तो अगले किन वर्षों में उस कैलेंडर का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए वर्ष लिखना होगा। जो भी वर्ष चल रहा है, जो भी वर्ष है, उसको 4 से भाग देंगे। अगर शेष 1 आता है, ध्यान सुनिए, अगर शेष 1 आता है तो उस वर्ष में 6 जोड़ देंगे, यानी कि 6 वर्ष बाद वही कैलेंडर उपयोग आ सकता है। अगर शेष 2-3 आ रहा है तो उसमें 11 जोड़ देंगे, इसका मतलब 11 साल बाद उसका फिर से उपयोग कर सकते हो। अगर शेष 0 आता है तब इसका मतलब है कि 28 साल बाद उस कैलेंडर का फिर से आप उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वही कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। शेष 1 पर 6 साल बाद, 2-3 पर 11 साल बाद और 0 पर 28 साल बाद। जैसे यहाँ पर 2025 के समान कैलेंडर किस वर्ष का होगा, तो मैंने इसका आप लोगों को बताया था, साल लिखना है, साल को 4 से भाग देना है। अगर शेष 1 आ रहा है तो +6 जोड़ देंगे, 2-3 आ रहा है 11 जोड़ देंगे, 0 आ रहा है तो 28 जोड़ देंगे। 2025 को 4 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 1। अब मिलान कर लो इधर से, शेषफल 1 आता है तो +6 जोड़ते हैं, यानी कि अगला कैलेंडर क्या होगा, 2025 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो, 6 जोड़ेंगे तो आएगा 2031, यानी कि 2025 का सेम कैलेंडर 2031 में होगा। अब देखो 2020 के समान कैलेंडर इधर लिखा है, देख लो पीले वाले में, इससे मिलान करके खुद ट्राई करो, कोशिश करो, बताओ। अच्छा समय थोड़ा दे रहा हूँ आप लोगों को, कोशिश करिए। बिल्कुल सही सही। 2020 को 4 से भाग देंगे, 1 भी शेष है, 0 शेष आएगा। 0 शेष आता है तो कितना जोड़ते हैं, देखो 28 जोड़ते हैं ना, तो अगला कैलेंडर क्या होगा, 2020 में 28 जोड़ दो। 2020 में 28 जोड़ोगे तो यानी कि 2048, यानी कि 2020 का सेम कैलेंडर 2048 में होगा। समझ रहे हो, आसान है, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। 2010 के समान कैलेंडर अब किस वर्ष का होगा, अगला वर्ष कौन सा होगा 2010 के समान कैलेंडर। सूत्र वही है, 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 आता है +6, शेषफल 2-3 आता है +11 और शेषफल 0 आता है +28। 6, 11, 28 का फार्मूला याद रखो, 6, 11, 28। कोशिश करो तुम लोग, इसको पाज कर लो, हल करो। सवाल उत्तर तो मैं दे ही दूंगा फिलहाल। 2010 को 4 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 2, मिलान करो, शेषफल 2 आता है तो +11 होता है, 11 जोड़ते हैं तो 2010 में अगला कैलेंडर 2010 और +11 कितना हो जाएगा, 2021 हो जाएगा, यानी कि 2010 का सेम कैलेंडर 2021 का होगा। इतना ध्यान रखो बस। अब लिखा 2010 के समान कैलेंडर आगे किन वर्षों में प्रयोग होगा। एक तो तुमने बताया था आगे 3-4 वर्ष बताने हैं तुमको, तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले 2010 को 4 से भाग देंगे, शेषफल 2 आया, यानी कि 11 जोड़ेंगे, 2010 में 11 जोड़ा 21। अब फिर 21 वाले में भी यही काम करो, 2021 को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दिया, अब शेषफल कितना आया बताओ, दिमाग लगाओ। 1 शेषफल आया, 1 शेषफल आता है 6 जोड़ते हैं तो 2021 में भी 6 जोड़ दो, 2027 हो गया। अगला क्या होगा, 2027 के साथ यही प्रोसीजर करो, तो इसमें शेषफल 3 आया, शेषफल 3 आता है 11 जोड़ते हैं, इसमें 2027 में 11 जोड़ दो, 2038 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2010 के समान कैलेंडर अगले किन वर्षों के समान होंगे, 2021, 2027 और 2038। अब तुम लोग कहोगे कैलेंडर तो फट जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, इसका है समान कैलेंडर आपको ज्ञात करने हैं। इस प्रक्रिया में 2000 के समान कैलेंडर आगे किन वर्षों में प्रयोग होगा बताओ, कोशिश करो बताओ। ये तो आसान है, जब पूरा पूरा कट जाए तो सब में 28 जोड़ते चले जाओ। पूरा पूरा कट रहा ना, तो 2000 को 4 से भाग दे देंगे, शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आता है तो 28 जोड़ते हैं, 2000 + 28 2028 हो गया। उसके बाद 2028 को फिर 4 से भाग दे दो, शेषफल आएगा 0, इसका मतलब फिर इसमें 28 जोड़ देंगे, 2028 में 28 जोड़ो 2056, और उसके बाद 2056 को 4 से भाग दे दो, फिर 0 आ गया, फिर इसमें 28 जोड़ दो, कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसमें आ जाएगा 2084। 2000 के समान कैलेंडर 2028, 2056, 2084 के होंगे। 4 से पूरा कट जाए तो 28 जोड़ते चले जाओ, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, 1999 के समान कैलेंडर आगे किन वर्षों में प्रयोग होगा। ये सवाल तुमको
हल करना है। कोशिश करो, ट्राई करो, समय दे रहा हूँ। ये आपके सामने विकल्प है, प्रोसीजर बता दिया है, थोड़ा प्रयास करो। कोशिश करो, कोशिश करो। कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। 2099 को 4 से भाग देंगे, शेषफल 3 आएगा। शेषफल 3 आता है तो +11 करते हैं, तो यानी कि अगला 2010 हो जाएगा। 1999 में 11 जोड़ेंगे 2010। 2010 को 4 से भाग दीजिए, शेषफल 2 आया। 11 जोड़ेंगे 2021। 2021 को 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा। शेषफल 1 आता +6 करते हैं, यानी कि 2027 हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर दिया था तुम लोग, अब जान गए, थोड़ा इसको पास कर दिया करो, स्पीड धीमी कर दो इसकी। 2023 को 4 से भाग दीजिए, शेषफल 3 आया। शेषफल 3 आता है, 11 जोड़ते हैं। 2023 में 11 जोड़िए, 2034 हो गया। 2034 को 4 से भाग दीजिए, अब कितना आएगा? आगे लगाओ, खुद ही लगाओ, खुद ही ट्राई करो, खुद प्रयास करो। बाकी का एक तो बता दिया। आगे कैलेंडर देखो, 2034 को भी 4 से भाग देना। 2034 को 4 से भाग दोगे, शेषफल 2 आएगा। फिर उसमें 11 जोड़ देना। 2034 में 11 जोड़ोगे, कितना आएगा? 2045 आएगा। फिर उसको 4 से भाग दो, फिर शेषफल 1 आएगा, यानी कि +6 जोड़ेंगे। 2045 में +6 जोड़ोगे, कितना आएगा? 2051। और आगे करना, करते चले जाओ। तो इस तरह के अभ्यास बहुत ही आसान है, तुम लोग आसानी से इसको कर सकते हो। इससे संबंधित जो एक वीडियो मैंने पहले बताया था, कौन सा,